हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बढ़िया शानदार से 5 सवालों की, जो कि जिस जो सब टॉपिक पर डिपेंडेंट है, वो ऐसे सब टॉपिक हैं जो सवालों में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना डिले किए अपन शुरू कर देते हैं सवालों का सिलसिला। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर सबसे पहली चीज़ है जो पूछी जा सकती है। अब बहुत सारे आईयूपीएससी नेमिंग है, पढ़ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, तो उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा सवाल है और वो ये पूछ रहा है कि आपको ये एक हाइड्रोकार्बन दे रखा है और इसके बारे में क्या क्या सत्य हो सकता है। सवालों में ऑप्शंस में आपको देखें क्या क्या दे रखा है कि पेरेंट कार्बन चेन जो है वो 3 डबल बॉन्ड रखेगा। ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन जो है वो एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड रखेगा। पेरेंट कार्बन चेन 2 डबल बॉन्ड रखेगा और एक ट्रिपल बॉन्ड रखेगा। और पेरेंट कार्बन चेन जो है वो 2 डबल बॉन्ड रखेगा और 2 ट्रिपल बॉन्ड रखेगा। तो सबसे पहले बस सिंपल सा सवाल है कि पेरेंट कार्बन चेन निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो हमको देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, चेक कर लेते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ से चलूँ और यहाँ ख़त्म करूँ, तो हमारे पास लॉन्गर कार्बन चेन कौन सी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की चेन हमको मिल रही है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से नीचे आ जाऊँ, यहाँ तो हमें कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही मिल रहा है अभी भी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ही कार्बन की मैक्सिमम चेन मिल रही है। ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं जाऊँगा क्योंकि नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ही घट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेस्ट क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास। हो सकता है मैं इसको ऐसे ले लूँ, तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, दो ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड आ जाए। दूसरा हमारे पास हो सकता है कि मैं ये वाला चूज करूं, जिसमें हमारे पास दो डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और नहीं तो फिर मैं इन सब को मिटाऊं और चूज करूं क्या, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब इसमें क्या खास है, इसमें खास ये है कि 10 कार्बन की चेन इसमें है, हाँ है। पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हर जगह से देख लो सेकंड पर ही है, कहीं से भी शुरू करेंगे तो 1 2 2 पर डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड 2 पर, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 7 और 8 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब हर तरीके से सिमेट्रिकल कंपाउंड है। अब इफ एट ऑल एवरी सिचुएशन इज सेम, अगर सभी जो परिस्थितियां हैं वो समान हो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, और हमको सिर्फ ये चूज कर रहा हूँ कि डबल बॉन्ड लूँ कहानी में या ट्रिपल बॉन्ड लूँ, देन प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड, देन ओनली प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड, इससे पहले नहीं, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर ये होगा पेरेंट कार्बन चेन, जिसमें कि हमारे पास 1 2 3 डबल बॉन्ड हो जाएंगे, और इसका मतलब आंसर हमारे पास हो जाएगा ये। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला है कि प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। अगर मान लो मेरे पास ये है, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है, यहाँ हमारे पास ब्रोमीन है, तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड तो सेम है, लेकिन अगर मैं क्लोरो और ब्रोमीन की पोजीशन देखूँ वो भी सेम है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज आ गया है। अगर मैं थ्री इधर से नंबरिंग करता हूँ तो सी फॉर क्लोरो पहले आएगा, और इधर से नंबरिंग करता हूँ तो बी फॉर ब्रोमो आएगा। तो यहाँ हम प्रायोरिटी नहीं देंगे डबल बॉन्ड को, यहाँ देंगे अपन परिस्थितियों को। तो हम कह रहे हैं कि ब्रोमो आ रहा है तो इसलिए हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से गए। बोलो बात समझ में आया, तो ये होगी पेरेंट कार्बन चेन इसमें। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में इसको हटा के Cl कर दूं, तो अब सबकी परिस्थितियां समान हैं, तब हम नंबरिंग फिर यहां से शुरू करेंगे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए, अगर सभी परिस्थितियां समान हो तो। अब जैसे मान लो ये हो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, और मैंने सिर्फ एक चीज लगाई कि मान लो यहाँ लगा दिया मैंने क्लोरीन। अब यहाँ इधर क्लोरीन थर्ड पर आ रहा है, इधर से क्लोरीन फोर्थ पर आ रहा है, तो प्रायोरिटी इधर से देंगे। और अगर मान लो मैंने ये Cl हटा के यहाँ लगा दिया, तो प्रायोरिटी फिर इधर से देंगे। तो इफ एट ऑल एवरी सिचुएशन इज सेम, देन ओनली प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड, अदरवाइज जो परिस्थितियां अलाउ कर रही है, जैसे पोजीशन ऑफ मल्टी सब्स्टिट्यूएंट जहाँ से पास पड़ रहा है फिर उधर से जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमारे लिए सेम है, जब तक कि परिस्थितियां पूरी तरीके से सेम ना हो जाए। अगर परिस्थितियां पूरी तरीके से सेम हो गई और हमें सिर्फ बैठ के ये डिसाइड करना है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दें या ट्रिपल बॉन्ड, तब हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो ये हमारे पास एक सवाल हो गया, अच्छा सवाल है। दूसरा सवाल, हाँ इसके सवाल बड़े आते हैं, और वो है मोनो हेलो डेरिवेटिव के सवाल। इसमें क्या पूछ रहा है
कि डिफरेंट कितने टाइप के एच हैं। सवाल ये है बस इतना सा कि मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल डेरिवेटिव का मतलब है कि अगर मैं एक एच उड़ाऊँ और उसकी जगह Cl लगा दूँ तो ऐसे कितने कंपाउंड दे सकता है ये एक कंपाउंड, है ना। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच पहचानने का सवाल है। जैसे यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पर अगर मैं हटाकर क्लोरीन जोड़ दूं तो IUPAC नेम सेम आएगा, है ना। इन चारों, ये चारों आइडेंटिकल पोजीशंस है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखोगे तो अभी चमक जाएगा, ये कंपाउंड ये है। ठीक है, अभी ठीक करके देता हूँ। ये हो गया सवाल। तो ये चार पोजीशंस एकदम सेम हो गई, तो यहाँ से एच उड़ाना मतलब सेम बात हो गई। ये वाली दोनों पोजीशंस एकदम सेम हो गई और ये एक आइडेंटिकल पोजीशन हो गई। बोलो बात समझ में आ गया, मतलब एक स्पेशल पोजीशन हो गई। तो एक, दो, तीन, चार, ये चारों आइडेंटिकल। तो एक पोजीशन तो हमारे पास ये वाली, एक पोजीशन हमारे पास ये वाली और एक पोजीशन हमारे पास ये वाली। तो कितनी पोजीशन हो गई हमारे पास? तीन पोजीशन हो गई। तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा? तीन, क्योंकि सवाल सिर्फ स्ट्रक्चरल का है और हमारी औकात भी स्ट्रक्चरल की है, क्योंकि स्टीरियो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीन। अब इसके हम दो सवाल लेके आए हैं। और क्यों दो सवाल लेके आए हैं? इसलिए दो सवाल लेके आए हैं, कारण है ये सवाल पूछे जाते हैं, मोनो हेलो डेरिवेटिव के सवाल पूछे जाते हैं। इस पर एक सवाल हम और करेंगे ज्वाइंट करते हुए, जरा देखें कैसे। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हमारे पास ये फिर से ब्रोमो का सवाल आ गया और हमसे पूछा गया कि कितने टाइप ऑफ मोनो हेलो डेरिवेटिव्स यहाँ बनेंगे। तो हमारे पास देखो आइडेंटिकल, फिर ये तीनों आइडेंटिकल पोजीशन है। यहाँ ब्रोमीन लगा दूँ अगर तो सेम IUPAC नाम आएगा। फिर हम इसकी बात कर लें तो ये तीन पोजीशन आइडेंटिकल है, एक, दो, तीन। फिर हम इसकी बात कर ले तो ये तीन पोजीशन आइडेंटिकल है, इसके अलावा कोई और पोजीशन है ही नहीं। बोलो बात समझ में आ गया। और यहाँ हमारे पास स्ट्रक्चर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है ये देगा नहीं तुमको, सिर्फ स्ट्रक्चरल पूछेगा, क्योंकि स्टीरियो तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, है ना। NaCl में अभी हमें को पढ़ना ही है। ठीक है, कार्बोनेट्स कंपाउंड है। ठीक है, तो हमारे पास ये पूछ लिया, हमारे पास तीन आ गया हमारे पास आंसर। बोलो बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक और सवाल हम इसी पर कर लेते हैं यहीं पर, कि अगर मान लो ये सवाल हो ये, और पूछा जाए कि इसमें मोनो हेलो डेरिवेटिव कितने बनेंगे। इसकी रिएक्शन करा दी हमने Cl2HNu के साथ, और पूछा जाए कितने बनेंगे। तो अब हमारे पास देखना पड़ेगा हमें क्या कितने हो जाएंगे। एक और दो ये तो सेम हो गए। फिर और कौन से हो सकते हैं? एक ये वाला H हो सकता है, ठीक है, ओके। और कौन सा हो सकता है? ये वाला हो सकता है, ओके। ये भी अलग है, और ये वाला भी अलग है। अरे सर अलग कैसे है? ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। अरे 2 डिग्री से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि अगर मान लो इसको हटा के, यहाँ से H हटा के Cl लगाया जाए तो IUPAC नाम सेम आएगा तो सेम है, नहीं आएगा तो सेम नहीं है। तो यहाँ और यहाँ से अगर मैं Cl लगाऊँ तो Cl की पोजीशन में अंतर है। ये हमारे पास अलग नाम आएगा, इसका अलग नाम आएगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ये हमारे पास इस इधर से नाम करेंगे तो हमारे पास 2 क्लोरो आएगा, इधर से नामकरण करेंगे तो हमारे पास 1, 2, 3, तो 3 क्लोरो आएगा। तो पोजीशन ही अलग अलग हो गई है। ठीक है, और क्या हो सकता है? ये वाला भी तो H अलग है। अरे सर ये तो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन तुम Cl लगा के देखो ना, इसका एनवायरनमेंट अलग है। तो यहाँ Cl लगाओगे तो IUPAC नाम अलग आएगा, यहाँ Cl लगाओगे तो IUPAC नाम अलग आएगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ आंसर कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, अब अगला सवाल है हमारे पास एस्टरिफिकेशन का, जो कि रिएक्शन बेस्ड सवाल है। अब इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, अगर मान लो ऐसा सवाल आ जाए, हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH होता है और इसकी रिएक्शन अगर मैं ROH के साथ करा देता हूँ एसिडिक मीडियम में, तो एक रिएक्शन होती है जो 10th में हम पढ़ते भी हैं, जिसका नाम है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, एस्टर बन जाता है तो इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है एस्टरिफिकेशन, है ना। और ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और यहाँ हमारे पास बन जाता है RC डबल बॉन्ड OR और प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो ये एस्टर बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है सवाल में, इंपॉर्टेंट ये है कि OH और H कहाँ से निकलता है। तो OH जो है वो एसिड से निकलता है, H जो है वो अल्कोहल से निकलता है। ये अपन रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं, है ना। जब डिटेल रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि OH कहाँ से निकलता है। जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब ऐसा जानेंगे। तो यहाँ हमारे पास दे रखा है ऑक्सीजन 18, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दे रखा है C डबल बॉन्ड OH और यहाँ दे रखा है HOCH3 और O18, तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकलेगा,
और यहाँ हमारे पास C डबल बॉन्ड O, OH, HO, CH3 और यहाँ हमने दे दिया 18, तो ये H वाटर ऐसे निकलेगा क्योंकि OH जो है वो एसिड से निकलता है, तो वाटर मॉलिक्यूल 2 बाहर निकल जाएंगे, और 2 बाहर निकल जाएंगे तो हमारे पास जो यहाँ बनेगा वो बनेगा OCO, CH3, O18, हमारे पास एल्कोहल से आ गया, और ये O18 ये हमारे पास एल्कोहल से आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन में यही आंसर दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। अब यहाँ पर अगर सिंपल सा सवाल है जो कि पूछा जाता है, सिंपल डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पर सवाल आ सकता है, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने की निंजा टेक्निक क्या है वो मैं तुमको बता भी चुका हूँ लेक्चर में, है ना। और यहाँ हम तो डायरेक्ट देख सकते हैं, डायरेक्ट आप क्या देखोगे, रिंग देखोगे और प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखोगे। तो हम नंबर ऑफ पाई रिंग देखें तो हमारे पास एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, दो, दो तो डी ये हो गया, यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है तो 2 पाई बॉन्ड ये हो गए, तो 1 2 3 4, CHO में एक डबल बॉन्ड होगा तो एक यहाँ हो गया, और पीएच का मतलब तो ये है साक्षात बेंजीन जुड़ा हुआ है इस पर, तो 4 DU उसका हो जाता है 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग, तो 4 + 2 6 7 8 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 9। एक बार फिर से वेरीफाई कर लो, 2 1 3 4 5 5 और 4 9, तो इस तरीके से हमारे पास डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है, क्लियर है। तो ये हमने 5 सवाल किए, अच्छे सवाल किए, एक मतलब 3 अच्छे टॉपिक हमने देख लिया IUPAC जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी कब देते हैं ये हम जान गए। दूसरा हम जान गए कि मोनो हेलो डेरिवेटिव के सवाल कैसे आते हैं, कैसे डिफरेंट H पहचानते हैं, इस पर भी सवाल आ जाता है। तीसरा हम जाने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो हमको आनी चाहिए और उसमें भी और बढ़िया कर लिया अपने आइसोटॉप लेबलिंग करके। चौथा हमने डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से सवाल आ सकते हैं। दिस इज इट, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।